आलिया को ऐसा लगा कि उसने हुईसी नदी के जल को स्पर्श तो किया, परंतु किसी कारणवश यह एहसास पूर्ण नहीं था। उसे डर तो लग रहा था, किंतु इस एहसास में भी कुछ न कुछ कमी जरूर थी। मौत का एहसास इससे ज्यादा डरावना होना चाहिए था। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगा कि उसे खींचा जा रहा हो। क्या कोई उसे पानी की लहरों से निकाल रहा था? उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हाथों का स्पर्श का भी अनुभव उसे नहीं हो रहा था। उसे बस ऐसा लगा कि उसे कहीं से निकाला गया हो। फिर उसे ऐसा लगा कि उसके सिर से कोई हेलमेट जैसी चीज हटाई जा रही हो। आंखें खुली खुली तो उसे बेहद ही हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी, परंतु यह हल्की हल्की रोशनी भी उसे काफी चुभ रही थी। इस हल्की रोशनी में वह अपने आसपास कुछ लोगों को देख पा रही थी। रोशनी बेहद ही कम होने के कारण वे लोग बस साए की तरह प्रतीत हो रहे थे। उनमें से एक ने आलिया को आंखें बंद रखने को कहा। आलिया ने ऐसा ही किया, क्योंकि रोशनी आलिया को परेशान कर रही थी। फिर उसे ऐसा लगा कि वे लोग उसे वहां से हटाकर कहीं और ले जा रहे थे। आलिया अपनी जिज्ञासा को दबा ना सकी। उसने आंखें खोलकर देखा कि उसे एमआरआई जैसी मशीन दिखने वाली किसी मशीन से निकालकर किसी दूसरे कमरे में ले जाया जा रहा हो। क्या वह अस्पताल में थी? क्या नदी में कूदने के कारण उसे कोई गंभीर चोट लग गई थी? परंतु उसे अपने शरीर में दर्द जैसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। बस सारे शरीर में अजीब तरह की अकड़न महसूस हो रही थी। आंखों में रोशनी चुभने के अलावा उसे कोई भी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था, जबकि रोशनी काफी कम थी। उसकी आंखों को आखिर क्या हो गया था? आलिया को दूसरे कमरे में ले जाया गया। वहां उसने अपने आसपास के लोगों से कुछ पूछने की कोशिश की, परंतु उन्होंने आलिया को कुछ भी बोलने से मना किया। आलिया को एक इंजेक्शन लगाया गया और वह सो गई। आलिया ने आंखें खोली तो देखा कि कोई 40-45 साल का आदमी उसके बिस्तर के बगल में बैठा हुआ है। आलिया ने जब ध्यान से देखा तो पाया कि उसके उस आदमी का चेहरा बहुत कुछ ऋषभ से मिलता जुलता था, परंतु ऋषभ की तुलना में वह उम्र में काफी ज्यादा था। उस आदमी ने बेहद ही प्यार से पूछा, अब कैसा लग रहा है आलिया? आलिया ने पूछा, क्या तुम ऋषभ हो? ऋषभ बोला, हाँ मैं ऋषभ हूँ, परंतु वो ऋषभ नहीं जो तुम सोच रही हो। आलिया ने फिर सवाल किया, क्या मैं किसी पैरेलल यूनिवर्स में आ गई हूँ जैसा कि बूढ़े ने कहा था? यह सुनकर ऋषभ मुस्कुराने लगा। वह कुछ बोलने ही वाला था कि एक डॉक्टर कमरे में आया और उसने बेहद ही जिंदादिल आवाज में आलिया से पूछा, हाँ तो आलिया अब कैसा महसूस कर रही हो? डॉक्टर जब नजदीक आया तो आलिया डॉक्टर को देखकर चीख पड़ती है, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो अभी भटरा एक्सप्रेस में होना चाहिए था। डॉक्टर की शक्ल हूबहू भटरा एक्सप्रेस के बूढ़े से मिल रही थी। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा हैरान और परेशान मत हो आलिया, अभी अपने दिमाग पर ज्यादा जोर भी मत दो, धीरे धीरे सब जान जाओगी। आलिया नहीं मानी। धीरे धीरे नहीं, मुझे जल्द से जल्द हर कुछ जानना है। डॉक्टर ने बगल के टेबल पर पड़े आईने को उठाकर आलिया को देते हुए कहा, पहले खुद को तो जान लो आलिया। आलिया ने आईने में खुद को देखा। वह तो आलिया थी ही नहीं। ये क्या अजीब रहस्य है? या वह आलिया ही थी? हल्की हल्की शक्ल जरूर मिल रही थी। आने वाली आलिया तो 40 के आसपास की लग रही थी। उसकी खुद की उम्र तो मात्र 23 साल की थी। आईना झूठ क्यों बोल रहा था? आलिया ने कहा, क्या मैं भविष्य की दुनिया में आ गई हूँ, या कि किसी दूसरे यूनिवर्स में, जैसा कि बूढ़े ने यानी डॉक्टर तुमने कहा था? जब से मैं पिछले साल 6 जून को साबित भटरा एक्सप्रेस सवार हुई हूँ, रहस्यों की अजीब भूलभुलैया में फंसती ही जा रही हूँ। एक गुत्थी सुलझती नहीं कि दूसरे में फंस जाती हूँ। ऋषभ बोला, तुम कभी सब साबित भटरा एक्सप्रेस में सवार हुई ही नहीं आलिया। ना मैं, ना तुम और ना ही त्रेहान। आलिया चहकते हुए बोलती है, तो क्या त्रेहान अभी जिंदा है? कहाँ है वो? ऋषभ ने आगे बताया, कोई कभी मरा ही नहीं। त्रेहान भी आज आने वाला तुम्हें देखने के लिए, लेकिन किसी जोड़ी काम में फंस गया। आलिया बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम दोनों जैसे अच्छे दोस्तों से बिछड़ कर मैं कभी चैन से नहीं रह पाती। सारा किया धरा इस बूढ़े बूढ़े यानी डॉक्टर का था, लेकिन अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? यह सुनने के बाद डॉक्टर इतनी जोर से हंसा कि उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। आलिया मनी मन सोचती है, ये बूढ़ा कभी भी सुधरने नहीं वाला। डॉक्टर बोला, ऋषभ तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि पति है। ऋषभ मुस्कुरा रहा था और आलिया बेहद ही अचरज से कभी डॉक्टर को देखती थी, कभी ऋषभ को। ऋषभ ने आगे बताया, हम दोनों पिछले 15 सालों से पति पत्नी है। आलिया बोली, अब मैं तुम दोनों को थप्पड़ लगाऊंगी अगर तुम दोनों ने और कोई पहली बुझाई। मुझे शुरू से सही सही विस्तार से बताओ, आखिर असली माजरा क्या है? ऋषभ ने कहा, तो सुनो आलिया, हम दोनों की शादी आज से 15 साल पहले 8 जून को हुई थी। आलिया बोली, यानी कि 8 जून 2001 को। यह सुनकर फिर डॉक्टर ऋषभ मुस्कुराने लगते हैं। डॉक्टर ने बताया, आलिया मैं तुम्हें बता दूं, आज की तारीख 8 जून 2046 है। आलिया बोली, डॉक्टर तुम अपनी आदत से कभी बाज नहीं आओगे। ऋषभ ने कहा, डॉक्टर ठीक कर रहे हैं आलिया, वाकई आज की तारीख 8 जून 2046 है। हमारी शादी आज से ठीक 15 साल पहले यानी 8 जून 2031 को हुई थी। आलिया बोली, ठीक है चलो मान लिया गया, आज की तारीख 8 जून 2040 है। पहले सारी सारी कहानी बताओ। पूरी कहानी सुनने के बाद मैं सोचूंगी तुम्हारी कहानी पर कितना यकीन किया जाए और कितना नहीं। ऋषभ ने आगे कहा, शादी के बाद के 11 साल हमने बेहद ही हंसी खुशी बिताए। शादी के 1 साल बाद ही हमारे बेटे का भी जन्म हुआ, लेकिन आज से 4 साल पहले हमारे बेटी की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई।
इस हादसे का बहुत ही बुरा असर तुम्हारे दिमाग पर पड़ा। तुम पूरी तरह से टूट गई। तुम क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार होती जा रही थी। तुम्हारे अंदर जीने की इच्छा खत्म होती जा रही थी। तुमने 2 बार आत्महत्या का भी प्रयास किया। आलिया बोली, क्या मैंने फिर से आत्महत्या का प्रयास किया था इसलिए मैं अस्पताल में हूँ? डॉक्टर ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पिछले 1 साल से तुम्हारे डिप्रेशन का इलाज चल रहा है। आलिया ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, ये कौन सा इलाज है? वो भटरा एक्सप्रेस, वो मेरा निरुद्र पुल से हुसैन नदी में कूदना, वह सब आखिर क्या था? डॉक्टर ने बताया, वह सब वर्चुअल रियलिटी की झूठी दुनिया थी, बिल्कुल कंप्यूटर गेम्स की तरह। यह सब तुम्हारी मर्जी से ही हुआ था। सच तो यह है कि भटरा एक्सप्रेस की कहानी तुम्हारी लिखी हुई थी। ऋषभ बोला, वर्चुअल रियलिटी का ज्यादा इस्तेमाल पहले सिर्फ मनोरंजन के लिए किया जाता था। बाद में मनोवैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने पाया कि अगर वर्चुअल रियलिटी के द्वारा बहुत ही जबरदस्त सदमा दिया जाए तो इसका इस्तेमाल गंभीर मनोरोगों से निजात पाने के लिए किया जाता है। पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र में काफी तरक्की हुई है। वर्चुअल रियलिटी और ऐसी दुनिया में भेद कर पाना नामुमकिन सा हो गया। आलिया ने पूछा, आखिर मेरे साथ ये सब कितने दिनों से हो रहा था? ऋषभ बोला, इसकी तैयारी 2.5 साल पहले ही शुरू हो गई थी। तुम खुद ही इसके लिए तैयार हुई थी। मैंने और डॉक्टर मिलकर एक कहानी बनाई। फिर उस कहानी पर आधारित वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर बनाया गया। तुम्हें हिप्नोटाइज किया गया। टेम्पोररी याददाश्त मिटाने वाले इंजेक्शन दिया गया। अंततः पिछले साल 6 जून को तुम्हें वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन मशीन में डाला गया। डॉक्टर बोला, क्या अब तुम्हें हमारी बातों पर यकीन हो रहा है? ना भी आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ दिनों में तुम्हारी सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। आलिया बोली, थोड़ा थोड़ा हो रहा है लेकिन पूरी तरह नहीं। आलिया अगले 7 दिनों तक अस्पताल में ही रही। इस दौरान आलिया से मिले त्रेहान और आलिया के भैया और भाभी भी आए। सभी ने डॉक्टर और ऋषभ के बताए बातों की पुष्टि की। त्रेहान का चेहरा पुराने त्रेहान से मिलता जुलता था, बस उम्र ज्यादा थी। आलिया के भैया और भाभी का चेहरा तो हूबहू भटराए शहर के पार्क में बैठे आदमी और से मिलता जुलता था। भाभी ने मजाक में कहा, यकीन मानो आलिया, हम सब यहाँ जिंदा है, हमें से कभी कोई नहीं मरा। आलिया ने हंसते हुए पूछा, वैसे हम लोग अभी किस शहर में हैं? आलिया के बड़े भाई ने कहा, तुम्हें